हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIM अचिंत्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थ्योरम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है, लेट T V to W be a linear transformation. Prove that if the vectors v1, v2 up to shown vn belongs to a vector space V are linearly dependent over the field F, then tv1, tv2 up to shown tvn belongs to W are also linearly dependent over F। फर्स्ट थ्योरम असल में कहना क्या चाहती है, अगर आपने V वेक्टर स्पेस में से उसके जितने भी एलिमेंट उठाए उसके अगर वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग जो भी इसकी इमेजेस बनेगी tv1 tv2 वो भी क्या होंगे, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। सेकेंडली क्या कहता है इफ़ द वेक्टर्स v1 v2 v3 अप टू सोन vn कमिंग फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V आर सच दैट images tv1 tv2 up to soon tvn belongs to a W are linearly independent over the field F, then v1 v2 up to soon vn belongs to a V are linearly independent over the field F। मतलब क्या कहना चाहता है, अगर W की जो भी v1 v2 की जो भी इमेजेस का सेट बनता है वो सारी इमेजेस अगर क्या बनाए लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो हम क्या बोल सकते हैं, जो उसके v1 v2 v3 vn है वो भी क्या होंगे, पक्का लीनियरली डिपेंडेंट। अब थोड़ा सा थ्योरम के प्रूफ करने से पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन जान लेते हैं, बिकॉज ये थ्योरम टोटली डिपेंड करती है डेफिनेशन पे। वो डेफिनेशन किसकी, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की। तो वो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। मेरे पास क्या था, V था एक सेट वेक्टर स्पेस, एक W था वेक्टर स्पेस। मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड की V से लेके W तक, T ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड की। v1 v2 किस में एलिमेंट पड़े हैं, मेरे सारे के सारे एलिमेंट किस में पड़े हैं, V में। V की इमेज tv1 किस में बन रही है, W में। v2 की इमेज tv2। सिमिलरली vn की इमेज क्या बनेगी, tvn। कहाँ पे बनेगी, W में। इसका मतलब इस tv1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, w1। इसको क्या बोल सकता हूँ, w2। ऐसे में इसको क्या बोल सकता हूँ, wn। तो ये जो लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन आती है वो क्या कहती है, अगर मेरे पास वेक्टर है v1 v2 अप टू सोन vn बिलोंग्स टू अ V एंड α1 α2 अप टू सोन αn बिलोंग्स टू अ फील्ड। v1 कहाँ से है, v2 अप टू सोन vn कहाँ से है, वेक्टर स्पेस से, और ये कहाँ से है, स्केलर फील्ड। कहता है सच दैट α1 v1 α2 v2 अप टू सोन αn vn इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, 0 के। कहता है दैट इम्प्लाइज अल्फा नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल i। मतलब α1 भी 0 ना हो, α2 भी 0 ना हो, α3 भी 0 ना हो, एंड अप टू सोन αn सारे के सारे एलिमेंट टोटली 0 ना हो, अगर स्केलर सारे के सारे, तब हम इस सेट को क्या बोलेंगे, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। हम वैसे भी पढ़ते हैं कि अगर किसी सेट में 0 आप 0 डाल दो तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर α1 α2 α3 अप टू सोन αn सारे के सारे नॉन जीरो होंगे तो जो किसके इक्वल हमने किया हुआ है, 0 के इक्वल। तो पक्की बात है v1 v2 अप टू सोन vn में कोई ना कोई वेक्टर 0 होगा, जहाँ फिर क्या हो जाएगा, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा पक्का। जहाँ तो v1 v2 अप टू सोन vn में से कोई ना कोई एलिमेंट 0 निकलेगा, जहाँ फिर क्या निकलेगा, v1 किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन निकल के आएगा यहाँ से। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट को देखते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या कहता है, अगर α1 v1 α2 v2 अप टू सोन αn vn इक्वल टू 0 हो तो दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 0 सभी i के लिए। मतलब अगर आप बोलना चाहते हो कि v1 v2 आपके पास क्या है, सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो जितने भी ये अल्फा आ रहे हैं सारे के सारे होने क्या होने चाहिए, आपके पास 0 होने चाहिए।
बिकॉज अगर इनमें से कोई एक भी जीरो ना हुआ, इनमें से कोई एक भी जीरो ना हुआ तो पक्का v को जीरो होना पड़ेगा। अगर v जीरो हो गया तो हम क्या बोलेंगे, वो सेट क्या बनता है हमारे पास, लीनियरली डिपेंडेंट। दैट मीन्स सारे अल्फा क्या होने चाहिए हमारे पास, जीरो होंगे, तब भी हम बोलेंगे कि v1 v2 अप टू सन vn क्या है आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब प्रूफ देखते हैं थ्योरम का। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था उसने कि v1 v2 vn कमिंग फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस v आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर द फील्ड f। हमने क्या किया, देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सच दैट अल्फा i नॉट इक्वल टू जीरो। सारे के सारे अल्फा क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, एंड इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या निकल के आए, जीरो निकल आए। ठीक है, तब ये डेफिनेशन ऊपर पड़ी, अभी हमने क्लियर की है ये वाली डेफिनेशन कि ये क्या सेट होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो हमने क्या किया, टी बोथ साइड अप्लाई कर दिया, टी ऑफ दिस वन एंड टी ऑफ जीरो। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, जीरो को जीरो पे मैप करती है। इसका मतलब ये टी जीरो कहाँ पे जाएगा, जीरो। ये जीरो किसकी होगी, डब्ल्यू की। और टी क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये स्प्लिट हो जाएगा, अल्फा 1 बाहर आएगा, टी वी 1 अल्फा 2 टी वी 2 अल्फा 3 टी वी 3 अप टू सोन अल्फा एन टी वी एन इक्वल टू जीरो। अब बेटा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन सारे के सारे क्या हैं यहाँ पे, नॉन जीरो। इसका मतलब ये सारे के सारे अल्फा क्या आ गए, नॉन जीरो। किसके लिए अब नॉन जीरो आए, टी वी 1 टी वी 2 टी वी एन के लिए भी क्या आ गए, नॉन जीरो। तो ये अब क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब टी वी 1 टी वी 2 अप टू सन टी वी एन कमिंग फ्रॉम अ डब्ल्यू, ये भी क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। क्योंकि हमने जैसे ऊपर डेफिनेशन की थी कि v1 v2 vn लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर क्या होंगे, अल्फा क्या होंगे, सारे के सारे नॉन जीरो। इसमें भी तो यही बन रहा है इस लीनियर कॉम्बिनेशन में कि सारे के सारे अल्फा क्या बन रहे हैं, नॉन जीरो। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, जो ये वेक्टर हैं ये क्या बन जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। ऊपर मैंने बताया भी था ये क्या होती हैं, इमेजेस होती हैं। इमेजेस किस में बनती हैं, डब्ल्यू में बनती हैं। तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपके पास, लीनियरली डिपेंडेंट। ये था थ्योरम का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था कि इसकी अगर इमेजेस आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है डब्ल्यू में, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर थे वी में, तो वो क्या बनेंगे आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमने क्या किया, स्केलर ले लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन कमिंग फ्रॉम अ एफ सच दैट अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अप टू सोन अल्फा एन vn इक्वल टू जीरो। इस पे क्या कर दिया हमने, टी अप्लाई कर दिया। टी क्या थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर से ये स्प्लिट हो जाएगी, अल्फा 1 टी वी 1 अल्फा 2 टी वी 2 अप टू सोन अल्फा एन टी वी एन इक्वल टू जीरो, बिकॉज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप जीरो टू जीरो। अब मेरे पास इस बात को ध्यान से देखना, अब ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन दे दिया मुझको, ठीक है, किसके साथ, वेक्टर्स के साथ। ये टी वी 1 अल्फा 1 स्केलर वेक्टर का ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब मुझे दिया क्या था बेटा, टी वी 1 टी वी 2 अप टू सोन टी वी एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो हमने अभी ऊपर क्लियर की है, सारे के सारे अल्फा क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब सारे के सारे अल्फा क्या आएंगे, जीरो आगे। अब ये अल्फा सारे जीरो आगे, तो अभी हमने ये डिफाइंड किया था लीनियर कॉम्बिनेशन v1 के साथ। इसका मतलब ये सारे के सारे इसके लिए भी अल्फा क्या होंगे, जीरो ही होंगे पक्का। तो इसका मतलब v1 v2 vn भी क्या आएंगे आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये था इस थ्योरम का प्रूफ कि अगर आपके पास वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है v में, तो उसकी इमेजेस भी क्या बनेंगी, लीनियरली डिपेंडेंट इन w। एंड सिमिलरली अगर आपके पास इमेजेस का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है w में, तो उसके कोरेस्पोंडिंग जो भी v में एलिमेंट पड़े वो भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी।